आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य के साथ आगामी 8 अप्रैल से देश के सबसे बड़े 2 दिवसीय पोल्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन रायपुर होटल ओमाया में किया जा रहा है, जिसमें देश के करीब 6000 पोल्ट्री फार्म्स और ट्रेडर्स शामिल होंगे। इस आयोजन को लेकर आईबी ग्रुप के एमडी बहादुर अली ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी राज्य को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में स्थापित करने की दिशा में पहल कर रहे हैं। इस विचार को मूर्त रूप देने की दृष्टि से अब तक आईबी ग्रुप द्वारा 2035 तक छत्तीसगढ़ को देश का प्रोटीन हब के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया गया है। आपको बता दें कि इस कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित पूरे 28 राज्यों से फार्मर्स और ट्रेडर्स शामिल होंगे। ये तो थी कॉन्क्लेव की बात, और अब आइए हम आपको बताते हैं उस साधारण से युवक की कहानी जिसने अपनी मेहनत और अपने आत्मविश्वास के बल पर इतना बड़ा व्यवसाय साम्राज्य खड़ा कर दिया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव का एक साधारण लड़का बहादुर अली, जिन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत सिर्फ 100 मुर्गियों से की थी। शुरुआती संघर्षों और चुनौतियों का सामना करते हुए उनकी मेहनत, दृढ़ संकल्प और विजन ने उन्हें आज हजारों करोड़ों रुपए की कंपनी का मालिक बना दिया। उनकी कंपनी भारत की आज तीसरी सबसे बड़ी ब्रायलर कंपनी के रूप में जानी जाती है। बहादुर अली का जन्म अविभाजित मध्य प्रदेश के छोटे से शहर राजनांदगांव में हुआ था। 1978 में एक बड़ा सा संकट आया, जहां बहादुर अली के पिता की अचानक मृत्यु हो गई और सारी जिम्मेदारियां अब दोनों भाइयों के कंधे पर आ गई। बहादुर अली ने अपनी जमा पूंजी एकत्रित की और 1984 में अपना पोल्ट्री फार्म का बिजनेस खोलने का फैसला किया। यह उनका पहला कदम था, लेकिन इसके साथ ही एक नई चुनौती भी उनके सामने आई। मुर्गियों को पालना एक बात थी, लेकिन उन्हें बाजार में बेचना बड़ी चुनौती थी। बहादुर अली के सामने अब एक बड़ा सवाल था कि मुर्गियों को आखिर कैसे बेचा जाए। उन्होंने उपभोक्ताओं की पसंद नापसंद को समझा और अपनी रणनीति बनानी शुरू की। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए खुद का आउटलेट खोलने का निर्णय लिया। धीरे धीरे बिक्री बढ़ने लगी और उनकी मेहनत परवान चढ़ने लगी। 1985 में बहादुर अली ने नागपुर में छोटी सी दुकान खोली। उनका लक्ष्य था हर महीने 500 चिकन बेचना। अपने नए बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अखबार में एक छोटा सा विज्ञापन भी दिया, जिसमें चिकन की कीमत का जिक्र किया गया। उन्होंने कीमत की लागत का दुगना रखा, लेकिन एक चिंता उनके मन में थी कि कहीं दाम ज्यादा तो नहीं हो गया। फिर आया पहला दिन और दोपहर तक 300 चिकन बिक गए और बहादुर की सारी चिंताएं दूर हो गई। ये उनकी शुरुआती सफलता उनके लिए बड़ी जीत साबित हुई। इस सफलता ने उनके आत्मविश्वास को कई गुना और बढ़ा दिया। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि बॉयलर चिकन की मांग बहुत अधिक है, लेकिन सप्लाई उतना नहीं है। उनकी मेहनत का फल उन्हें जल्द ही मिलने लगा। जहां नागपुर के एक होटल में उन्हें 2000 चिकन सप्लाई का ऑर्डर मिला। ये एक बड़ी डील थी, लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी थी कि समस्या ये थी कि उनका फार्म इतना बड़ा नहीं था कि एक साथ 2000 चिकन को एक साथ सप्लाई कर सके। लेकिन बहादुर अली ने इस चुनौती को एक अवसर के रूप में देखा। पहली बड़ी डील को लेकर बहादुर अली ने अपने बड़े भाई सुल्तान अली से बात की। दोनों ने ये महसूस किया कि अगर बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो मुर्गी फार्म का विस्तार करना होगा। इस बीच बहादुर अली ने हैदराबाद के एक व्यापारी से संपर्क किया। उन्होंने सोचा कि जब तक उनका खुद का उत्पाद नहीं बढ़ता
तब तक होटल में सप्लाई जारी रखने के लिए दूसरे व्यापारियों से चिकन खरीद करके काम चलाएंगे। होटल में सप्लाई जारी रखी गई ताकि मार्केट में उनकी पकड़ बनी रहे। साथ ही उन्होंने ये फैसला लिया कि वो अपना उत्पादन धीरे धीरे बढ़ाएंगे, लेकिन बिजनेस के विस्तार के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए था। बिना किसी देरी के बहादुर अली ने बैंक का रुख किया और लोन लेने का फैसला लिया। बैंक से लोन मिलने के बाद बहादुर को एक नई उड़ान मिली। अब न वे केवल होटल का सप्लाई जारी रखने में सक्षम थे, बल्कि अपने फार्म के उत्पादन की दोगुना करने के लिए तैयार थे। इस लोन ने उनके बिजनेस को विस्तार देने में मदद किया। अब बहादुर अली और सुल्तान अली अपने फार्म को और बड़े स्तर पर बढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। अब उनके बिजनेस का असली सफर शुरू हो चुका था। बैंक लोन से मिली मदद पर बहादुर अली की मेहनत से उनका छोटा सा फार्म अब एक बड़ा व्यापार बनने की ओर बढ़ रहा था। ये यात्रा और बड़ी थी। 1996 तक बहादुर अली की इंडियन बॉयलर ग्रुप कंपनी 40,000 प्रति महीने का उत्पाद करने लगी। उनकी कड़ी मेहनत और सही फैसले का फल अब सामने था। उनकी सालाना आय करोड़ों में पहुंच चुकी थी। उसी साल दिल्ली में प्रगति मैदान में वर्ल्ड पोल्ट्री कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इंग्लिश में कमजोर होने के बावजूद वो इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने पहुंचे। इस बैठक में उनकी मुलाकात एक अमेरिकन व्यापारी से हुई। ये मुलाकात उनके जीवन के एक अहम मोड़ साबित हुआ। उस व्यापारी ने उन्हें मुर्गी पालन की नई तकनीक और बिजनेस के कुछ खास गुण सिखाए। इस मुलाकात ने बहादुर अली की कई उलझनों को दूर किया और बहादुर अली ने नई तकनीकों को अपनाने का फैसला लिया, जिससे उनकी उत्पादन और लागत कम हुई और मुनाफा बढ़ा। 1998 तक बहादुर अली का व्यवसाय नई ऊंचाइयों को छूने लगा था और इसी सफलता के बाद उन्होंने एबिस एक्सपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की नींव रखी। यहीं से आईबी ग्रुप का नाम एबिस हो गया, जिसका मुख्यालय छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले इंदरमारा गांव स्थित है। उनका विजन स्पष्ट और ठोस रूप लेने लगा था। आईबी ग्रुप का मुख्य उद्देश्य सस्टेनेबल प्रोटीन प्रोडक्शन करना था, जिससे वो न केवल भारत की बढ़ती प्रोटीन की मांग को पूरा कर सके, बल्कि अपने कारोबार को भी स्थिर विकसित कर सके। अगले ही साल 1999 में छत्तीसगढ़ के इंदरमारा में पहला पोल्ट्री फीड प्लांट विकसित किया गया। ये उनके बिजनेस के विस्तार की एक नई शुरुआत थी। इस सफलता के बाद साल 2000 में बहादुर अली ने छत्तीसगढ़ के मुंडा गांव में हेचरी यूनिट की स्थापना की। हेचरी दरअसल ऐसी जगह होती है जहां मुर्गियों से अंडों से चूजे निकाले जाते हैं। इस प्रोसेस को हेचरी कहा जाता है। हेचरी यूनिट में अंडों को खास तापमान और नमी के अंदर रखा जाता है ताकि सही समय पर चूजे बन सके। 2005 में उन्होंने एक और कदम बढ़ाते हुए इंदरमारा में डीओसी और बॉयल एक्सटेंशन के लिए पहला सोया सोलुमेट यूनिट शुरू की। 2008 में उन्होंने इंदरमारा में फिश फीड प्लांट की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने 2012 में फिर फिश पील प्लांट की शुरुआत की। 2013 में बहादुर अली ने पोल्ट्री जेनेटिक्स में दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी वाइगेन के साथ एक अहम पार्टनरशिप की, जो इनके बिजनेस के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वाइगेन्स का काम ऐसी मुर्गियों की नस्ल तैयार करना है जो तेजी से बढ़े, कम खाना खाकर भी ज्यादा वजन बढ़ाए और बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो। इन मुर्गियों का इस्तेमाल दुनिया भर में मीट प्रोडक्शन के लिए किया जाता है ताकि बढ़ती मांस की मांग को पूरा किया जा सके। बता दें कि सिर्फ बिजनेस ही नहीं, बहादुर अली ने समाज सेवा की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया। उन्होंने गरीब परिवारों के बच्चों के लिए अजीज पब्लिक स्कूल की शुरुआत की ताकि गरीब परिवार के बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिल सके। 2015 में उन्होंने छत्तीसगढ़ के तोला गांव में सॉल्वेंट एक्सटेंशन रिफाइनरी और पोल्ट्री फीड प्लांट स्थापित किया। हाल ही में हुरन इंडिया ने 2024 की अपनी रिच लिस्ट जारी की थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के सबसे अमीर व्यक्तियों को एबिस एक्सपोर्ट के मालिक बहादुर अली और सुल्तान अली पहले और दूसरे स्थान पर रहे। आज आईबी ग्रुप सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि इंडिया में अपनी खास पहचान बना चुका है। ये कंपनी 1 लाख से ज्यादा से किसानों की जिंदगियों को संवार रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। बता दें कि 2023-2024 में आईबी ग्रुप ने 11,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हासिल किया,
जिससे ये भारत के सबसे बड़े और सफल व्यवसाय में से एक बन गए हैं। चूंकि उनका ज्यादातर काम गांव में होता है, इसलिए उनके कर्मचारियों में 90% लोग गांव के ही रहने वाले हैं। आज उनकी कंपनी में कम से कम 8,000 परिवारों का घर चल रहा है और ये संख्या हर साल 10% की दर से बढ़ रही है। ये थी हमारी एबीज ग्रुप पर एक खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।